अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है तो इस कौम को हर दौर में अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे ये अजाब किसी भी सूरत में क्यों ना हो, ये अजाब इन नाफरमान लोगों पर आकर ही रहता है। और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब इलाही नाजिल हुआ था, जब ये लोग अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों के बावजूद गुमराही के रास्ते पर चल पड़े थे और इन लोगों ने अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब इन नाफरमान लोगों पर अजाब इलाही नाजिल हुआ तो इनकी शक्लें बंदरों की शक्लों में तब्दील हो गई थी और इस तरह ये लोग खुद अपने आप को पहचानने से भी कासिर हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले इस अजाब के हवाले से बात करेंगे कि कैसे इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और फिर जब अल्लाह ताला का अजाब इन पर नाजिल हुआ तब ये लोग कैसे तड़प तड़प कर मरे थे। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद एक समुद्र के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा था और ये लोग जब चाहते शिकार करते थे और पेट भरकर खाना खाते थे। लेकिन जब जिंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास आ गईं तो ये लोग अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए थे और आए रोज जानवरों का शिकार करते और इन्हें बड़े मजे से खाया करते थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करते और अपने आप को बाकी तमाम मखलूकात से अफजल समझने लगे थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनको खबरदार करते हुए शिकार करने के दिन मुकर्रर कर दिए थे। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि तुम हफ्ते का दिन छोड़कर बाकी तमाम दिनों में शिकार कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हफ्ते का दिन मेरी इबादत के लिए रख दो और इस दिन तुम कोई भी शिकार नहीं करोगे, जबकि बाकी तमाम दिनों में तुम जितना चाहो शिकार पकड़ सकते हो। यूं अल्लाह ताला ने इन लोगों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था और जब ये लोग अतवार से लेकर जुमे तक मछलियां पकड़ने लगते तो इनके हाथ ज्यादा मछलियां ना आती। लेकिन जब ये लोग हफ्ते के दिन समुद्र की तरफ देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती थी। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से ये इन पर इम्तिहान था और अल्लाह ताला ने इनमें से वही लोग अलहदा करने थे जो कि इसके फरमाबरदार लोग हैं। बस फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इनमें से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया और इसे कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो? अगर तुम मेरी तरकीब पर अमल करोगे तो शिकार से भी महरूम नहीं रहोगे और अल्लाह ताला का वादा भी पूरा हो जाएगा। बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन समुद्र में कांटा डाला और फिर इतवार के दिन इस कांटे को निकाल कर मछलियां पकड़ ली। चूँकि शैतान ने इसे वर्गलाया था और इससे कहा था कि अगर तुम हफ्ते के दिन कांटा लगाओगे और इसे इतवार के दिन निकालोगे तो तुम हफ्ते की हुर्मत से भी बच जाओगे और शिकार से भी महरूम नहीं रहोगे। बस इसी तरह वो हफ्ते के दिन समुद्र में कांटा लगाता और इतवार के दिन मजे से मछलियां खाता था। लेकिन फिर जब आसपास के लोगों ने इस बारे में इससे पूछा तो इसने इनको भी यही तरकीब बताई और इस तरह इन सब लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया था। जबकि इनमें से कुछ लोगों ने तो समुद्र के करीब छोटे छोटे तालाब और नालियां बना ली थी ताकि हफ्ते के दिन इनमें मछलियां फंस जाएं और इतवार के दिन ये लोग इन मछलियों को निकाल कर खा सकें। जबकि इस कौम में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे कि ऐ लोगों, तुमको अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है और ये जो तुम हफ्ते के दिन समुद्र में जाल फेंकते हो और फिर इसे इतवार के दिन निकालते हो, तो अगर इस जाल में हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये हफ्ते के दिन का शिकार ही गिना जाएगा। बस तुम लोग अल्लाह के अजाब से डरो और इसकी नाफरमानी से बचो। लेकिन इसके बावजूद वो लोग इनका मजाक उड़ाते और इन्हें कहते कि ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर किसी भी तरह का कोई भी अजाब नहीं आएगा और हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के बाद इस बस्ती में 3 गिरोह बन चुके थे। पहला गिरोह वो था जो कि बार बार इन नाफरमान लोगों की इस्लाह करते थे और दूसरा गिरोह उन लोगों का था जो नाफरमान लोगों से नफरत करते थे लेकिन खामोश रहते थे, जबकि तीसरा गिरोह मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। इसी के चलते हुए इन नेक लोगों ने बस्ती के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह के नेक बंदे इस तरफ आ जाएं और नाफरमान लोग दूसरी तरफ चले जाएं। वो सब नेक लोग उन लोगों से बार बार यही कहते रहते कि अल्लाह के अज़ाब से डरो और कौमे समूद और कौमे लूत का जो हशर हुआ है इसे याद करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई ना कोई अजाब नाजिल होगा। जबकि आपको बताते चले कि इन नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 के करीब थी और ये सब लोग इनकी बातों पर हंसते रहते थे। लेकिन फिर एक रात जब इन नाफरमान लोगों पर अजाब इलाही नाजिल होना था, इस रात अल्लाह के नेक बंदे सारी रात अल्लाह से माफिया मांगते रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नाफरमान लोग उनकी तरफ देखकर हंसते रहे थे।
फिर जैसे ही सुबह हुई और जब अल्लाह के नेक बंदे उठे तो इन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं सुनाई दे रही। जैसे ही इन लोगों ने दीवार के उस तरफ देखा तो वो सारे के सारे नाफरमान लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों के जैसे इधर उधर कूद रहे थे, जबकि ये नेक लोग अपने रिश्तेदारों को सिर्फ इनके कपड़े देखकर ही पहचान सकते थे। लेकिन दोस्तों जब खुदा का अजाब आता है तो वो आकर ही रहता है और ये जो 12,000 के करीब लोग बंदर बन चुके थे ये कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और इस तरह ये लोग भूख और प्यास की वजह से 3 दिन के बाद मर गए थे। दोस्तों बेशक अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। आखिर में हम सब अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपना फर्माबरदार बंदा बना और हमको वैसा इंसान बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।